अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। मूव करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल डेरिवेशन में। देखिए बेटा ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझ लें क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे पास। हमने इमेजिन किया था जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि एक बॉडी है वो मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर बन जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज होती है और वो बन जाती है उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। और वो जो टाइम कंज्यूम किया उसने जिसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी चेंज हुई या बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी वो जो टाइम था हमारे पास वो कितना था t। अब इसी चीज को हम यहाँ ग्राफिकली समझ लेंगे। ग्राफिकली हम किस तरह से डील करेंगे, देखिए बेटा गौर से इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिंपल ग्राफ आपके पास मौजूद है। यहाँ पे बोला हमारे पास जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको आप लोग वीटी ग्राफ भी कहा करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहा करते हैं। ठीक है बेटा, एक दो बातें समझ लीजिएगा हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट करते हैं स्लोप, तो याद रखिएगा हमेशा वो हमें प्रोवाइड करेगी स्लोप किस चीज को, एक्सेलरेशन को। हम इस वाले पोर्शन में ड्राइव करेंगे इस चीज को। उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा हमारे पास जो चीज होगी वो आएगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये दो बातें आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो प्रोवाइड करती है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब जरा इस बात को अच्छे से समझ लें। हमने इमेजिन किया कि हमारे पास एक बॉडी है वो मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होती है और वो आपके पास बन जाती है बेटा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब याद रखिएगा हम यहाँ पे कहते हैं, जरा इस बात को अच्छे से समझें कि हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये हमारे पास सिंपल बेटा ओरिजिन का पॉइंट जो हमारे पास O है। तो आप गौर से देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर का स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे पास जो ग्राफ है वो तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपने जो बात की है तो ग्राफ आपने यहाँ ओरिजिन से क्यों नहीं बनाया, आपने जो ग्राफ बनाया है वो थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से क्यों बनाया, इसके पीछे की क्या रीजन है। तो बेटा याद रखिएगा, ये लास्ट लेक्चर में भी बात की थी मैंने कि हमने यहाँ पे इमेजिन किया था कि जो एक बॉडी है वो मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा इस चीज को, द बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मैंने ये नहीं कहा था कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती तो फिर तो अल्टीमेट बात थी कि ग्राफ आपके पास कहां से बनता, ओरिजिन से। बट यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा आपको कि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, बॉडी मूव करती है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। और वो इनिशियल वेलोसिटी आप चूंकि बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये कि बॉडी के पास वैल्यू होगी और वो इस पॉइंट से स्टार्ट करेगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही बात डिस्कस की थी। देखिएगा बेटा, हम लोग यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बड़े आसान सा पोर्शन है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये दो बातें याद रखनी है कि जो स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो हमेशा प्रोवाइड करेगी एक्सेलरेशन, और जो ग्राफ होगा एरिया अंडर द ग्राफ, याद रखिएगा एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व कहीं ज्यादा बेहतर है। तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा हमें प्रोवाइड करेगा क्या चीज बोला, डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इस डेरिवेशन की तरफ प्रॉपर मूव कर जाएंगे। बेटा देखिएगा, देखिए हम यहाँ पे कहते हैं सिंपल के दो पॉइंट्स हैं ओ ए। अगर आप गौर से देखें तो ओ ए, ओ ए मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। बेटा ओ ए याद रखिएगा हमें प्रोवाइड करेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी। ओ ए क्या चीज प्रोवाइड करेगी हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी, जिसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, वी आई के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि ओ ए किसके इक्वल बन गया आपके पास, वी आई, जो कि है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करते हैं डी ई पॉइंट की। आप बोर्ड से देखो डी बी पॉइंट की, तो हमारे पास क्या चीज बनती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है बेटा, इस पॉइंट से लेके कहां तक, इस पॉइंट तक। तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कौन सी होगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। तो याद रखिएगा इस चीज को कि जो डी बी वाला पॉइंट है ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, जिसको हम लिखेंगे वी एफ के साथ। ठीक है,
तो D से B तक का जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें एक्सप्लेन करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का कि आपके पास है VF, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। देखिए बेटा, अब हम सिंपल सिंपल डेरिवेशन है इसकी, फ्रॉम ग्राफ। आप ग्राफ को देख के ये बात बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखें कि आपके पास D से लेके B तक का जो टोटल डिस्टेंस है, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा इस पॉइंट को, पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि D टू B किसके इक्वल होगा। गौर से देखें, D से C, D C प्लस C B। आइए बात समझ लें, इस बात को फिर से समझ लें। मैंने ये कहा आपको कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, D से लेके B तक का डिस्टेंस, कहां से कहां तक का डिस्टेंस बेटा, D से लेके B तक का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल है, D से C तक के डिस्टेंस से, और फिर कहां से कहां तक है बेटा, C से लेके B तक के डिस्टेंस के। ठीक है, तो हमने वही चीज लिख ली, DB किसके इक्वल है आपके पास, DC प्लस CB। अब अगली बात तो समझ लो गौर से, आप अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि B से C का डिस्टेंस और आपके पास O से A, ये दोनों तो इक्वल है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाली वैल्यू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट्स और यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो मतलब DC इक्वल है आपके पास किसके, OB के, क्योंकि ये आपके पास वैल्यूज दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि DC इक्वल है आपके पास OA के, और अभी हमने पढ़ा कि जो OA है वो हमारे पास इक्वल है VI के। सो इट मींस हम यहाँ पे DB जो हमारे पास सिंपल है, अच्छा, और दूसरी चीज कि जो DB है ये हमारे पास किसके इक्वल है, VF के, और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई हुई थी, VI के। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। D से C तक की वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोगों ने कह दिया DC इक्वल है OA के, और OA हमारे पास इक्वल है VI के, तो मतलब DC इक्वल हो गया आपके पास VI के। उसके बाद जो D से लेके B तक का टोटल वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है किसके, VF के। तो हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, सिंपल, DB आपके पास क्या बन गया बेटा, VF। DC हमारे पास क्या चीज बन गई, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास है VI, प्लस CB। बेटा ये वाली वैल्यू है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो हमें अभी तक कौन सी वैल्यू का नहीं पता, CB की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, यहां से CB के आपके पास जो CB है ये किसके इक्वल होगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पे स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ AB, हमारे पास ये जो AB कर्व है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम स्लोप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो स्लोप होती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला हमेशा इक्वल होता है आपके पास बेटा डेल बाय ओवर डेल एक्स। डेल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो डेल का मतलब होता है चेंज। तो याद रखिएगा हम इस स्लोप को इस तरह से लिखते हैं, जो कि आपके पास होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो याद रखिएगा बेटा, जब हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होगा, वो समझेंगे। मैंने आपको बताया y ओवर x, मतलब डेल y ओवर डेल x। तो आप गौर से देखो तो ये जो BC वाला पोर्शन है ये आपके पास कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और जो AC वाला पोर्शन है ये आपके पास कौन सा एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो हमारे पास बन गई बेटा BC। ठीक है, या आप CB कहना चाहें CB भी कह सकते हैं, BC कहना चाहें BC भी कह सकते हैं, बेटा आपकी अपनी मर्जी होती है। CB डिवाइडेड बाय x हमारे पास सिंपल है यहाँ पर AC। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया आपके पास बेटा CB, मतलब y डिवाइडेड बाय x, और x पे आपके पास है AC। तो स्लोप इज इक्वल्स टू CB डिवाइडेड बाय AC। अब हम सिंपल इसको मजीद सॉल्व करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है हमेशा उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है बेटा, एक्सेलरेशन के। हमेशा जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन के। तो स्लोप आपके पास बन गई है एक्सेलरेशन A। CB वैल्यू का हमें नहीं पता, तो हम इसको बेटा एज इट इज लिखा रहने देंगे। हाँ, AC का हमें पता है, AC यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या चीज मौजूद है, टाइम। तो मतलब A से C तक की वैल्यू को एक्सप्लेन करती है, हमें रिप्रेजेंट करती है टाइम को। तो ये हमारे पास बन गया सिंपल टाइम। इसको जब मल्टीप्लाई कर दें तो A
टी इक्वल हो गया हमारे पास सी बी के, या आप इसको सिंपल यूं लिख सकते हैं कि सी बी इक्वल है हमारे पास ए टी के। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू आती है, किस चीज की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा, ये हमारे पास आ गई है सी बी की वैल्यू, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब हम उस सी बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, और से देखें सिंपल, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी बी एफ इक्वल था हमारे पास बेटा बी आई प्लस सी बी, सी बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि आपके पास है ए टी, तो यहाँ के पास बन गया ए टी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है वो ड्राइव हो चुकी है। तो इस तरह से बेटा हम ग्राफिकली न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट करें और मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।